बढ़ता अब सुबह शाम है सैयद नबील का, फैजान खासो आम है सैयद नबील का। है उनके मुरीदीन में उलमा की एक फौज, किस दर्जा एहतराम है सैयद नबील का। मरकद में देख कर ये फरिश्तों ने मुझसे कहा, एजाज भी गुलाम है सैयद नबील का। हुजूर नकीबुल औलिया की मौजूदगी है, उलमा की मौजूदगी है, सदरी इजलास की मौजूदगी है। आप लोग जितने लोग हैं, देखा आपने कि हुजूर सैयदी आदिल मियां शाह साहब किबला बहुत देर से बैठकर अपनी मोहब्बतें, अपना फैजान, अपनी मौजूदगी, अपनी दुआओं से हम सबको नवाज रहे हैं। आइए उनके कीमती जुमले सुनते हैं, उनकी दुआएं हासिल करते हैं। हर शख्स मोहब्बत और इखलास के साथ इस्तकबाल करे और नारा लगा ले, नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद कर दीजिए, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत, फैजाने हुजूर नकीबुल औलिया, हजरत अल्लामा सैयदी सरकार आदिल मियां शाह साहब किबला। तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो जनाब, इन्हीं का शजरा रसूले खुदा से मिलता है। जो अपने कांधे पे इनको बिठा के रखता है, उसी का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए किराम, हुफ़ाज़ किराम, आइम्मा मसाजिद और बिलखुसूस ज़ेब सज्जादा खानकाहे हैदरिया, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शहज़ादे नबील मिल्लत, हुज़ूर नक़ीबुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया दामा ज़िल्लहु अलैना, सदर इजलास, नक़ीब इजलास और जुमला सामाईन व हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस मुक़द्दस बाबरकत मजलिस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। 8 साल, मेरा ख्याल है 7 साल पहले मैं इस हैदरी कॉन्फ्रेंस में खानकाह पर हाजिर हुआ था सीवान के अंदर। उस वक़्त हुजूर क़ुत्बुल इरशाद, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना
सैयद नबील अहमद साहब क़िबला हुज़ूर नबील मिल्लत अलैहिर्रहमा की जलवागरी थी। फिर अब मैं इस वक्त यहाँ हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जाहिर है कि रात के इस हिस्से में अगर मैं कोई बहुत बड़ा खतीब भी होता तो भी शायद खिताबत न कर सकता, लेकिन खानकाहों में खिताबत के लिए हाजिर नहीं हुआ जाता, बल्कि बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए हाजिर हुआ जाता है। सो इसी नीयत के साथ मैं मेंबर शरीफ पर बैठा था और नक़ीब इजलास ने भी इशारा कर दिया कि हज़रत के जुमले आपको सुनने हैं। इससे पता चलता है कि उनका भी मूड नहीं है कि हज़रत तकरीर करें। नक़ाबत बहुत शानदार है, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन उनके इस अल्फाज से मैंने ये समझ लिया कि शायद मुझे तकरीर नहीं करनी है। खैर, मकबूलियत का वक्त है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब ने फरमाई। स्टेज पर कई ऐसे चेहरे हैं जो मेरे साथ मेरे मादरे इल्मी जामिया हनफिया गौसिया में, जिनके साया करम में मैंने तालीम हासिल की है। हज़रत मौलाना फ़िरोज़ अहमद साहब क़िबला और जुमला बहुत सारे अफराद हैं। शिकारे माह करूं के तस्खीरे आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है, और बड़ी करम फरमाइयाँ हैं। मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूँ इन बुज़ुर्गों के सामने, खुसूसी तौर पर सदेब सज्जादा हुज़ूर नक़ीबुल औलिया के सामने। आपके शहज़ादे वली अहद खानक़ाह हैदरिया हज़रत अल्लामा सैयद आकिफ़ मियाँ साहब क़िबला हैदरी, वो इस जलसे में मौजूद नहीं हैं, लेकिन दूर से ही वो इस जलसे की रहनुमाई फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। जितने लोग कुछ देर सुनना चाहते हैं वो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि आखिरी वक्त है, तकरीर करने का भी वक्त नहीं है। लेकिन कुछ बातें अगर मैं पैगाम के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस से देना चाहूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्त सैयद आकिफ़ मियाँ साहब क़िबला हाजिर नहीं हैं। सो उनकी तरफ से उनका कुछ पैगाम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आप अगर तवज्जो करेंगे तो मैं चंद बातें कुछ अर्ज़ कर दूँगा। तवज्जो है आप? लेकिन ये कबूलियत की घड़ी है और बहुत अच्छी गुफ्तगू सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हज़रत ने फरमाई थी। तो उस वक़्त मेरे जहन में कुछ अशार आ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अब उनको छोड़ा ना जाए, बल्कि उनको पढ़ लिया जाए, अगर आपकी इजाज़त। दुरूद पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक इस्तिग़ासा है हुजूर की बारगाह में, मैं पेश करता हूँ, आप मेरे साथ होंगे इंशाअल्लाह। छोड़ के आपका दामन रहमत, छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका
हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई। जो भैया खड़े हैं, मैं आपसे बहुत गुजारिश करूंगा आप बैठ जाएं, या कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चले जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई पार्टी का जलसा नहीं है, हुजूर की महफिल हो रही है और आखिरी वक्त है। आप खानकाह में इसलिए आते हैं ताकि आपकी मुरादें पूरी हों, ये आखिर वक्त है, आप बैठ जाएं बिल्कुल तवज्जो से, इत्मीनान से बैठ। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, हद से गुजरी है नादानी, आपकी कोई बात न मानी, हद से गुजरी है नादानी, आपकी कोई बात न मानी, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई। देखो हमारी आँख में चौली, अपना सीना अपनी गोली, देखो हमारी आँख में चौली, अपना सीना अपनी गोली, भूल गए हम, भूल गए हम, भूल गए हम दर्स अख़ुवत, आका हमसे भूल हुई, भूल गए हम दर्स अख़ुवत, आका हमसे भूल हुई। और इल्म अमल से रिश्ता टूटा, इल्म अमल से रिश्ता टूटा, जब से आपका दामन छूटा, इल्म अमल से रिश्ता टूटा, जब से आपका दामन छूटा, टुकड़े 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 हो गई उम्मत, आका हमसे भूल हुई, टुकड़े टुकड़े हो गई उम्मत, आका हमसे भूल हुई। और दुनिया के ठुकराए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आपके दर पे आए हुए हैं, खोल दें अपना बाब रहमत, आका हमसे भूल हुई, खोल दें अपना बाब रहमत, आका हमसे भूल हुई। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना,
और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आज की इस मजलिस में मुझे कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस और ये जलसे खानकाही जलसे हैं और खानकाही कॉन्फ्रेंस है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक कल्चर डेवलप हो रहा है। वो कल्चर क्या है कि किसी तरह से इन खानकाहों का रद्द किया जाए, किसी तरह से इन खानकाहों की रस्म व रिवायात और इनके मामलात और इनकी चीजों पर अंगुष्तनुमाई की जाए और उन्हें नॉमिनेट करके खानकाहों को बदनाम किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर ये कल्चर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और ये कल्चर आज का नहीं है, ये कल्चर बहुत पुराना है। जब जब कोई खानकाह वजूद में आती है तब तब ये कल्चर डेवलप हो जाता है कि खानकाहों की रस्म व रिवायात पर अंगुष्तनुमाई की जाए, खानकाहों के मामलात पर बात की जाए, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी पर बात की जाए, खानकाहों के तौर तरीके, औलिया की फुतूवत और उनके तरीकों पर गुफ्तगू की जाए और उन्हें मुज़महिल करने की कोशिश की जाए। इसीलिए हर दौर के अंदर लोग खानकाहों को निशाना बनाते हैं, मदरसे भी निशाना है, मैं इनकार नहीं करता, मस्जिदें भी निशाना है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में सबसे पहला हमला जो इस्लाम पर हुआ है वो इस्लाम के किसी मदरसे पर नहीं हुआ, इस्लाम की किसी मस्जिद पर नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम की सबसे पहली खानकाह पर हुआ है। जानते हो उस खानकाह का नाम क्या है और उस खानकाह के ज़ेबे सज्जादा का नाम क्या है? उस खानकाह को बैतुल अली कहते हैं और उस खानकाह के ज़ेबे सज्जादा को क्या कहते हैं? वही कहते हैं शहजादे गुलगो कुबा, जिसके बारे में यूं कहा जाता है कि ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। उस खानकाह पर सबसे पहला हमला किया गया। सबसे पहला हमला जो खानकाह पर हुआ है वो मौलाए कायनात की खानकाह पर हुआ है और उस खानकाह के ज़ेबे सज्जादा पर हुआ है। उनसे बढ़कर के उससे बड़ी खानकाह कौन सी हो सकती है और उससे बढ़कर के ज़ेबे सज्जादा कौन हो सकता है? सज्जादा कौन हो सकता है? जानशीन कौन हो सकता है? लेकिन कहना ये चाहता हूं कि दुनिया का ये कल्चर बनता जा रहा है, ये तरीका बनता जा रहा है, वक्त बहुत कम है, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो क्या है, आप अपने तरीकों और अपने रस्म व रिवायात की हिफाजत आपको करना होगा। कैसे इन तरीकों की हिफाजत आप करेंगे? कैसे उन रस्म व रिवायात की हिफाजत आप करेंगे जो तरीका इमाम अली मकाम का था, जो तरीका हुजूर गौसुल आजम का था, जो तरीका सिर्फ जो है वो, मैं सूफिया की सिर्फ बात नहीं करता, बल्कि वो तरीका जो हजरत इमाम अहमद बिन अंबल का भी था, वो तरीका जो इमाम शाफई का भी था। मैं इनके सूफी होने पर इनकार नहीं करता, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसको समझाने के लिए बाज़ औक़ात ट्रैक चेंज करना होता है, तो मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। वही तरीका जो अल्लामा हजर अस्क़लानी का था, अल्लामा कुस्तुलानी का था, अल्लामा ऐनी का था, अल्लामा नजीमुद्दीन अल-मक़दसी अल-हम्बली का था, जो अल्लामा शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी का था, ये सारे तरीके मैदान करबला से चल रहे हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। गौसुल आज़म का तरीका वही है जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम का है, उनकी फतूवत वही है जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की है, उनका तरीका वही है जो हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर का है, वही तरीका है जो हजरत इमाम जाफर अस-सादिक का है, वही तरीका है। उस तरीके की हिफाजत कैसे की जाएगी? जो तरीका हुजूर गौसुल आज़म का है, जो तरीका हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का है, जो तरीका हजरत बंदा नवाज के सुदरास का है, जो तरीका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का है, हजरत कुतुब अख्ताब का है, हजरत बाबा फरीद का है, हजरत महबूब इलाही का है, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का है, उस तरीके की हिफाजत कैसे की जाएगी? जाहिर है कि हिफाजत तभी हो सकती है जब उस तरीके पर चला जाए, उस रास्ते पर चला जाए, और चलने के लिए जरूरी है कि उस रास्ते को समझा जाए और फिर उस रास्ते पर यकीन पैदा किया जाए, उस रास्ते पर एतबार किया जाए, उस रास्ते पर तवक्कुल, उस रास्ते
दिया जाए। जब तक उस रास्ते पर यकीन नहीं होगा, जब तक उस रास्ते पर एतबार नहीं होगा, तब तक आप उस रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन दुनिया चाहती है कि उन रास्तों को, उनके नक्शे कदम को मिटा दिया जाए। दुनिया चाहती है कि उनका नक्शे कफे पा आपकी नजरों से ओझल कर दिया जाए। इसीलिए नए नए रास्ते आपके सामने पेश किए जाते हैं कि देखो तुम सिर्फ गौसुल आजम के तरीके पर क्यों चलते हो, इधर आओ हम तुम्हें एक हदीस का रास्ता दिखाते हैं। तुम गरीब नवाज के रास्ते पे क्यों चलते हो, आओ हम तुम्हें कुरान का रास्ता दिखाते हैं। मैं कहता हूं नादानो, क्या गौसुल आजम का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या गरीब नवाज का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या इमाम अली मकाम का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम अली मकाम से लेकर हुजूर आला हजरत तक, हुजूर नबील मिल्लत तक, ये वो रास्ता है जिस पर चलकर कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सराग लेके चले, रहद में इश्क़ रुख़ शे का दाग लेके चले। 34वीं हैदरी कॉन्फ्रेंस सरजमीन मोहनपुर, हुजूर अल्लामा सैयद आदिल मियां साहब किबला, फैज़ाने हुजूर नबील मिल्लत, फैज़ाने हुजूर नाहिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी बात है। अहले बातिल जो है वो बातिलों का तरीका ये है, फिरक़ाए बातिला का तरीका ये है। रात का इतना आखिर हिस्सा है कि दिमाग के साथ साथ जबान भी हाथ छोड़ रही है, जबान भी साथ छोड़ रही है, इसलिए आप साथ मत छोड़िए, मेरी तवज्जो से बात सुन लीजिए। फिरक़ाए बातिला का तरीका ये है कि वो हमेशा हुकूमत और पैसे वालों को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने मसलक की हक़ानियत। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका, अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो, इन उलमा से पूछिए। दुनिया में जितने भी फितने उठे हैं, फिरक़ाए बातिला खड़े हुए हैं, अपनी तरजीहात नजरियात की बुनियाद पर हमेशा उन्होंने हुकूमत को कंट्रोल करना चाहा है कि हुकूमत उनके कब्जे में रहे और वो हुकूमत के मातहत रह करके जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे मसलक में, मजहब में उतना दम नहीं है कि हम अकेले सरवाइव करें। इसलिए उन्हें पता है कि अगर हुकूमत का दस्ते शफ़क़त नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा हुकूमत का सहारा लेते हैं। यही चीज अबू जहल भी करना चाहता था। सिद्दीक़ अकबर पैसे वाले थे, सरमाए वाले थे, चाहता था किसी तरह से इनको छोड़ा दिया जाए तो बाकी मक्के को हम कंट्रोल कर लेंगे, हम मक्के वालों को कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हज़रत अबू बकर की बारगाह में पहुंच गया कि उनके ईमान को कमजोर किया जाए। हर दौर के अंदर आप नजर उठा कर देखिए, फितने खल्क़े कुरान देखिए, क्या यह हुकूमत के मातहत नहीं चला? फितने मुअतज़िला देखिए, क्या यह हुकूमत के मातहत नहीं चला? फितने कादियानियत देखिए, क्या यहूदियों ने पुष्टपनाही नहीं की? मैं एक दो फिरके की बात नहीं करता, जितने फिरके जमीन की सतह पर उभरे, आंखें खोल कर देखो, हर फिरका हुकूमत के मातहत रहा है। आज भी कई फिरके हैं जो बड़ी बड़ी हुकूमतों के मातहत हैं, हुकूमतें उन्हें पाल रही हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम 1450 साल से हमारा मसला किसी हुकूमत के मातहत नहीं रहा, बल्कि 1400 साल से ये हुकूमतों को पाल रहा है, हुकूमतों की परवरिश कर रहा है। ये मसला कभी गौसुल आजम का भी था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी था, ये मसलक नूरुद्दीन जंगी का भी था और शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी का भी था, ये मसलक जुनैद बगदादी का भी था और बहलौल दाना का भी था, ये मसलक सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश का भी था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी था। ये वो मसलक है जो आला हज़रत का भी था, मुफ्ती आजम का भी था। ये वो मसलक है जो नबील मिल्लत का भी था और हुजूर नकीबुल औलिया का भी है, और अल्लाह चाहेगा तो इनकी नस्लों का भी रहेगा और हम सब का रहेगा। इसलिए आप गौर कर लें, ये मसलक कभी हुकूमत के मातहत नहीं रहा, हुकूमतें इसके मातहत रही हैं। इसीलिए तो इस मसलक ने कभी हुकूमतों को खातिर में नहीं लाया ये मसलक, बल्कि इस मसलक का नारा था शुरू से कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही मसलक औलिया का है, यही मसलक सूफिया का है। तो याद रखिए कि अकल में, दिमाग में, दिल में यकीन पैदा होना चाहिए और वो बगैर इश्क के पैदा नहीं हो सकेगा। मैं बात खत्म कर रहा हूं, इश्क के बगैर ये चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए इश्क के चिराग जलाइए, इश्क के चिराग, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इश्क के चिराग जलाइए, जलाइए अपने दिलों में इश्क की शमा को। जब तक ये शमा रोशन नहीं होगी
आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इश्क का चिराग जलाइए। इल्म बहुत जरूरी चीज है। मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि इल्म के साथ साथ अगर इश्क का चिराग रोशन ना हो सका तो आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि इश्क वो चीज है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। तो बस इश्क का चिराग रोशन कीजिए, इश्क का चिराग रोशन कीजिए, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। और आखिरी बात कि आप अपने किरदार की हिफाजत कीजिए। बुजुर्गों का तरीका यही था, किरदार की हिफाजत कीजिए, अपने बुजुर्गों से जुड़ जाइए। यकीन, एतबार, पुख्तगी, इश्क के साथ अगर आप जुड़ गए तो खुदा की कसम आप कामयाब हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के वलियों पर एतबार नहीं करते, अपने पीरों पर एतबार नहीं करते। आज किसी के मुरीद हुए, कल देखा कि इस पीर के साथ भीड़ ज्यादा है तो किसी दूसरे पीर के मुरीद हो गए। ये कल्चर भी बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ लोग तो प्रोग्राम हासिल करने के लिए पीर बदल रहे हैं। बहुत तवज्जो रहे, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखो, यही मैं कह रहा हूं कि जब तक आप सूफिया के तरीके पर नहीं आएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते। इतना कमजोर यकीन तो बैत क्यों होते हो, मुरीद क्यों होते हो? जिससे मुरीद हो, देखो पाकिस्तान के अंदर हजरत शेख शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं। इतने बड़े बुजुर्ग, और कितने बड़े बुजुर्ग हैं मालूम है? हजरत सुलेमान तौसवी पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घोड़े पर बैठकर चलते तो हजरत शमसुल आरिफीन पीछे आपका कुरान और आपका मुसल्ला लेकर घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते। ये मुरीदों की शान होती है। तवज्जो है? खत्म कर दो, नहीं सुनना, तवज्जो रखिए। पीछे पीछे कुरान लेकर और मुसल्ला लेकर दौड़ते। एक दिन हजरत सुलेमान तौसवी ने देखा कि पैर में चप्पल नहीं है, तो कहने लगे शमसुल आरिफीन चप्पल नहीं पहनते? कहा हुजूर अल्लाह ने जो दिया है बदन पर डाल रखा है, जो मयसर नहीं है उसका शिकवा नहीं करता। अपनी नालैन उतारी और उतार करके अता कर दी। कहा लो ये मेरी नालैन पहनो। दूसरे दिन जब सवारी तैयार हुई तो हजरत शमसुल आरिफीन ने नालैन को सर पे रखा और अमामा बांधा और बांध करके कुरान सीने से लगाया, मुसल्ला कंधे पर रखा और पीछे पीछे दौड़ने लगे। कांटा पैर में चुभा, खून निकलने लगा। हजरत पीर पठान सलमान तौसवी ने देखा, देख कर कहा शमसुल आरिफीन तुमने नालैन नहीं पहनी, मैंने तुम्हें जुराबें नहीं दी थी। कहने लगे हुजूर भला आपकी नालैन भी कोई पैर में पहनने की चीज है कि उसे पैर में पहना जाए? जो सर पर रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हमने तो उसे सर पे बांधा है। वो हजरत शमसुल आरिफीन अपनी दरसगाह में 1834 के अंदर पाकिस्तान में मदरसा खोला। बहुत बड़ा मदरसा है, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में ब्रांचेस फैली हुई हैं। आप कभी सर्च करिए, देखिए कितना बड़ा मदरसा। बड़े बड़े सिलसिले नक्शबंद के बुजुर्ग पढ़कर निकले आपके मदरसे से, सौरवर्द के बुजुर्ग पढ़कर निकले। आपकी दरसगाह में आप अपने मुरीदों को पढ़ा रहे थे। तवज्जो, पहले पीर पढ़ाते भी थे, आपने देखा होगा। देखिए ना, ये जितने लोग बैठे हैं इसमें शायद ही कोई लोग होंगे जो हुजूर नबी मिल्लत के शागिर्द ना हो, वरना सब उनके शागिर्द ही होंगे। पहले पीर पढ़ाते थे, लेकिन अब मुरीद पीरों को पढ़ाते हैं, पीर नहीं पढ़ाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ उसके मुरीद बनो जो तुम्हें पढ़ा सके, उसके मुरीद ना बनो जिसको तुम ही पढ़ाते रहो। जब तुम ही पढ़ाते रहोगे तो तुम्हें पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा? तो पीर पढ़ाते थे। अब आपकी दरसगाह में तलबा बैठे थे, आप पढ़ा रहे थे। एक नूरानी शख्सियत चेहरे वाले आपकी दरसगाह में हाजिर हुए, मुसाफा किया, सलाम किया, लंबी जुल्फें, चेहरा इतना खूबसूरत था। सारे शागिर्द चुपचाप बैठ गए। हजरत शमसुल आरिफीन ने उस बुजुर्ग से मुलाकात की। जब वो बुजुर्ग उठकर चले गए तो आपने बच्चों से कहा, बच्चों ये देखो, ये जो बुजुर्ग उठकर गए हैं ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है या हजरत खदीर अलैहिस्सलाम है। यानी लोग जुमले पर भी बड़ी तवज्जो आजकल रखते हैं, इसलिए भी बहुत सोच कर बोलना पड़ता है। असल में कुछ लोगों की मिसाल ऐसी होती है जो जलसे में सिर्फ जो है वो जुमले पकड़ने आते हैं कि किसने क्या बोला क्या। खैर मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन कह रहे हैं बहरहाल वो तशरीफ लाए तो कहा बच्चों जाओ ये जनाब खदीर हैं, इनसे मुलाकात करो। सारे बच्चे उठकर चले गए, लेकिन कुछ बच्चों में एक बच्चा बैठा था जिसको दुनिया मेहरे अली कहती है। कौन मेहरे अली? जिन्होंने कहा किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख
आखी किथे जा अड़ियां, वही मेरे अली बैठे थे, वो उठकर नहीं गए। तो हजरत शमसुल आरिफीन ने कहा मेरे अली तुम उठकर जनाब खदिर से मुलाकात के लिए नहीं गए। हजरत मेरे अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा हुजूर मैं उससे क्यों ना मिलूं जिससे खदिर भी मिलने आते हैं, उससे क्यों ना मुलाकात करूं जिससे खिजर भी मिलने आते हैं। हुजूर मेरे खिजर तो आप ही हैं, मैं मिलूंगा तो आप ही से मिलूंगा। जितने उलमा बैठे हैं इन्होंने भी फरंगे आसिया पढ़ी होगी, लोगों को मालूम है हजरत अमीर खुसरू का जनाजा रखा था। खुदा की कसम हजरत अमीर खुसरू का जनाजा रखा था, दिल्ली के उलमा आ गए, हाथ उठा दिया दुआ के लिए। खुदा की कसम अमीर खुसरू उठकर बैठ गए। देखो मैं आपसे ये खिताब कर रहा हूँ, सौतेले भाइयों से ये खिताब नहीं है, क्योंकि ख्वाबे यूसुफ सौतेलों से नहीं बयान किया जाता, उनसे खिताब ही नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है ना था, फिर तुझको क्या। हम तो अपनों से बात कर रहे हैं, एतराज मत करना, यहाँ यकीन की बात हो रही है। खुदा की कसम उठ करके बैठ गए हजरत अमीर खुसरू और क्या कहा, ऐ दिल्ली के उलमा मेरे लिए दुआ ना करना। उलमा ने कहा हुजूर ये करामत तो बाद में, पहले ये तो बताएं कि दुआ क्यों ना की जाए। कहा अगर तुम्हारी दुआ से जन्नत में जाना होता तो महबूब इलाही का दामन